दोस्तों, आज गुल्ली बुल्ली ने सोन को बाजार समोसे लाने के लिए भेजा है, लेकिन अभी तक सोन वापस नहीं आया है। इसीलिए गुल्ली बुल्ली रोड की तरफ सोन को देखने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर तो सोन को सारे लोग मार रहे हैं। गुल्ली बोलता, बुल्ली उधर देखो, सोन को तो सारे लोग कुत्ते की तरह मार रहे हैं। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हमको मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बता देता है। गुल्ली बुल्ली सोन से बोलते हैं, सोन आखिरकार तुम्हारे साथ क्या हुआ? कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। गुल्ली बोलता, पहले हमें सोन को यहाँ से टांगकर घर में लेकर जाना होगा। राम बोलो भाई राम। इसकी माँ का भोला चेहरा, साले खाते हैं आके भूल भी जाते हैं। गुल्ली बोलता, सोन आखिरकार तुम्हें सारे लोग क्यों मार रहे थे? सोन बोलता है, क्योंकि मैंने चोरी की थी। ये सुनते ही गुल्ली सोन के चेहरे पर एक जोरदार घूंसा मारता है। गुल्ली बोलता, हमारे खानदान में आज तक कोई चोरी नहीं किया था और तुमने चोरी कर हमारे खानदान का नाक काट दिया है। गुल्ली बोलता, ऐसे तुमने चोरी किया है। सोन बोलता, ये देखो, मैंने गोवा जाने की 3 टिकटें चोरी की है। गोवा का टिकट का नाम सुनते ही गुल्ली बोलता है, आखिरकार मेरे भाई सोन को किसने मारा है? अगर वो मिल गया तो मैं उसके गुर्दे छील दूंगा। गुल्ली बोलता, तो अब हमें गोवा जाने के लिए निकलना चाहिए। चलो अब सारे लोग तैयार हो जाओ। और फिर गुल्ली बुल्ली और सोन सारे लोग गोवा जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। गुल्ली बोलता, बस थोड़ी ही देर में आती ही होगी। गुल्ली बोलता, आती ही होगी नहीं, बल्कि आ चुकी है, उधर देखो। गुल्ली बुल्ली सोन तो कुत्ते की तरह भागते भागते बस के अंदर घुस जाते हैं। बस के अंदर तो ये लोग बैठ जाते हैं, लेकिन इन लोगों का मौत इन लोगों का पीछे इंतजार कर रहा है। अरे ये तो ग्रैनी ग्रैंडपा है, और आखिरकार ये लोग पहले से ही बस के अंदर क्या कर रहे हैं? और ये लोग तो गुल्ली बुल्ली सोन को ही घूर रहे हैं। पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। सोन बोलता, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि मैं बचपन से आज तक गोवा नहीं गया हूँ। लेकिन गुल्ली को इस बस में कुछ अजीब लग रहा है, क्योंकि गुल्ली को लग रहा है कि कोई इसे घूर रहा है। और फिर बस का ड्राइवर बस को स्टार्ट कर देता है। बस के स्टार्ट होते ही सोन खिड़की से अपना सर बाहर निकालकर चिल्लाता है, अरे एल्विस भाई, क्या ये कोई वॉइस सकता है क्या? एल्विस भाई। गुल्ली बोलता, सोन अपना सर बस के अंदर करो। सोन बोलता, गुल्ली आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, मुझे कोई भी रोक नहीं सकता गोवा जाने से। गुल्ली बोलता, पहले सर तो अंदर करो, अगर तुम ही नहीं बचे तो गोवा कौन जाएगा? सोन बोलता, गुल्ली तुम ऐसे मनहूस बातें मत किया करो, वरना अच्छा नहीं होगा। तभी बस के पीछे से कुछ आवाजें सुनाई देने लगती हैं। गुल्ली बुल्ली समझ जाते हैं कि ये आवाज तो ग्रैनी की है। और फिर जैसे ही गुल्ली बुल्ली पीछे देखते हैं तो ग्रैनी ग्रैंडपा हथियार लेकर इन लोगों की तरफ ही आ रहे होते हैं। गुल्ली बुल्ली सोन तुरंत वहीं पर खड़ा हो जाते हैं। गुल्ली बोलता, आखिरकार तुम दोनों बुढ़िया बुढ़िया यहाँ पर क्या कर रहे हो? बुढ़िया किसको बोला रे बेटा? ग्रैनी के ही वार से गुल्ली वहीं पर चीत हो जाता है। ग्रैंडपा बोलते हैं, इस बस को सीधा जंगल के अंदर लेकर चलो, क्योंकि ये बस हाईजेक हो चुका है। बुल्ली बोलता, ये बस जंगल के अंदर नहीं जाएगी। ग्रैनी बोलती, जरा अपने पीछे तो देखो, ये बस का ड्राइवर भी मेरा ही आदमी है। अरे ये तो कल्लू ज़ॉम्बी है, इसे तो पिछली बार बाबा ने गिरा कर मारा था। कल्लू ज़ॉम्बी बोलता, ग्रैनी ग्रैंडपा तुम लोग चिंता मत करो, ये बस सीधा जंगल के अंदर जाकर ही रुकेगी। और फिर ग्रैनी ग्रैंडपा बस को हाईजैक कर बस को सीधे जंगल की तरफ लेकर जाने लगते हैं। और फिर ये लोग थोड़ी देर में बस को जंगल के अंदर लेकर चले जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ ग्रैनी ग्रैंडपा का इंतजार कर रहे होते हैं। ग्रैनी बोलती है, जल्दी से तुम लोग बस के बाहर उतरो, देखो तुम लोगों का बाप दादा इंतजार कर रहा है। ये सारे ज़ॉम्बी तो भूखे नंगे लग रहे हैं, और अगर ये लोग बस से नीचे उतर गए तो ये सारे ज़ॉम्बी इन लोगों को खा जाएंगे। ग्रैनी बोलती है, तुम लोग उतरते हो या फिर? बुल्ली और सोन ग्रैनी के डर से बस से नीचे उतर जाते हैं। सारे ज़ॉम्बीज़ बुल्ली और सोन को देखकर चिल्लाने लगते हैं, खाना खाना खाना। सोन बोलता, ये लोग मांग रहे हैं खाना, मार के कर देंगे खाना। लेकिन इधर धीरे धीरे गुल्ली की भी आँख खुल रही है। और अब आगे देखिए, गुल्ली उठता है और खिड़की से बस के बाहर देखने लगता है। गुल्ली बोलता, इतने सारे ज़ॉम्बीज़, ये लोग तो गुल्ली और सोन को मार डालेंगे, मुझे जल्दी कुछ करना पड़ेगा। ग्रैनी बोलती है, तुम लोग मेरा मुंह क्या देख रहे हो, अब जल्दी चलो इन लोगों को खाना शुरू करो। और फिर ग्रैनी जितना बोलते ही सारे ज़ॉम्बीज़ गुल्ली और सोन की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये
देखकर बुल्ली पूरी तरीके से बौखला जाता है और फिर तभी बोलता है। लेकिन बुल्ली की आवाज तो ये लोग सुन ही नहीं पा रहे हैं। बुल्ली बोलता मुझे जल्दी कुछ करना पड़ेगा। बुल्ली दौड़कर बस ड्राइवर की सीट पे जाकर बैठ जाता है और बस को स्टार्ट करके ज़ॉम्बी की तरफ लेकर जाने लगता है। और इससे पहले कि वो ज़ॉम्बी को समझ पाता, बुल्ली उस बस से उस ज़ॉम्बी को उड़ा देता है। ये देखकर ग्रैनी का खोपड़ा गर्म हो जाता है। छोड़ो, मारो तरफ बढ़िया महावीर वाला तरफ मैं मारो तरफ से। ग्रैंडपा बोलते तुम लोग मेरा मुंह क्या देख रहे हो? इतनी हिम्मत किसकी हो गई जो हमारे लेकर पे हमला कर दिया? अब जल्दी से सारे लोग उस बस वाले को पकड़ो। ग्रैंडपा कितना बोलते ही सारे ज़ॉम्बीज़ बस का पीछा करने लगते हैं। और ये गुल्ली सोना खेने पड़ चुके हैं। सॉन बोलता गुल्ली आज तुम लोग बार-बार बचे, वरना ये सारे ज़ॉम्बीज़ तो हमें मार ही डालते। गुल्ली बोलता नहीं सोन, ये और भी ज्यादा टेंशन वाली बात है। वो बस कोई और नहीं बल्कि बुल्ली चला रहा है। और अगर हम लोगों ने जल्दी कुछ नहीं किया तो ये सारे ज़ॉम्बीज़ बुल्ली को बच्चा चबा जाएंगे। और ये कुछ ज़ॉम्बीज़ तो बस के ऊपर चढ़ चुके हैं और ग्रैनी ग्रैंडपा बस के पीछे-पीछे दौड़ रहे हैं। ग्रैंडपा बोलते हैं जल्दी कुछ उपाय करो ग्रैनी, वरना ये बुल्ली हाथ से निकल जाएगा। ग्रैनी बोलते रुको अभी मैं खूनी बाबा को कॉल करती हूँ। अब खूनी बाबा इस बस को रोक सकते हैं। और फिर ग्रैनी खूनी बाबा को कॉल लगाने लगती है और इधर गुल्ली और सोन भी लोगों के पीछे-पीछे फटा लेकर दौड़ रहे हैं। गुल्ली बोलता सोन इन लोगों को छोड़ना नहीं है, जहाँ साले दिखे वहीं पे लोगों लपेट-लपेट के मारने लगना है। और इधर बुल्ली भी बस को पूरी तरीके से उड़ाए हुए हैं। हमारे दोस्त को मारने के तुरंत पहले हमारे से टकराए पड़ता हूँ। तभी अचानक से एक ज़ॉम्बी बस के सामने आकर लटक जाता है। लेकिन बुल्ली तो बस रोकने का नाम ही नहीं ले रहा। तभी खूनी बाबा सामने आकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन बुल्ली खूनी बाबा को देखने के बाद ही बस रोकने का नाम नहीं लेता है। और फिर तभी अरे खूनी बाबा तो भी मरते-मरते बचे। अरे एल्विस भाई क्या ये मैं बोल सकता क्या? एल्विस भाई अब आखिरकार खूनी बाबा क्या करेंगे? अरे ये क्या खूनी बाबा दोनों हाथों को ऊपर उठाकर क्या करना चाहते हैं? तभी आसमान में बिजलियां कड़कने लगती हैं। लेकिन अब खूनी बाबा का पारा हाई हो चुका है क्योंकि बुल्ली ने खूनी बाबा को बस से उड़ाने की कोशिश की है। और इधर ग्रैनी ग्रैंडपा भी अपनी फौज लेकर वहां पर पहुंच चुके हैं। और फिर सारे ज़ॉम्बीज़ उछल-उछल कर खूनी बाबा को चिल्ला-चिल्ला कर बोलते हैं। और फिर खूनी बाबा अपनी गुस्से भरी आंखों को लेकर बुल्ली की तरफ बढ़ने लगते हैं। खूनी बाबा का ऐसा रूप देखकर बुल्ली का फट जाता है और इधर गुल्ली और सोन भी वहाँ पर पहुँच चुके हैं। खूनी बाबा को देखकर बुल्ली की हालत खराब है और खूनी बाबा भी धीरे-धीरे बुल्ली की तरफ ही बढ़ रहे हैं। और इधर ये गुल्ली और सोन भी आ चुके हैं। खूनी बाबा पलटकर गुल्ली और सोन को देखते हैं। खूनी बाबा का चेहरा देखकर तो गुल्ली और सोन भी डर चुके हैं। गुल्ली बोलता खूनी बाबा मुझे और मेरे दोस्त को यहाँ से जाने दो, वरना बाबा लंगोटी लाल तुम्हें छोड़ेगा नहीं। ये सुनते ही खूनी बाबा हंसने लगते हैं। सोन बोलता इतनी डरावनी हंसी सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो चुके हैं। तभी गुल्ली और सोन पर पीछे से ग्रैनी डंडे से हमला कर देती है। जिसके कारण ये दोनों वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। ग्रैंडपा बोलते ये दोनों तो हमारे हाथ में आ चुके हैं, लेकिन वो मूंछ वाला गेंडा कहाँ गया? गेंडा बाबू हो तो तुलंगे गेंडा, अभी तुलंगे बताओ लाई तिला बावा के लेके।
खोली बाबा बोलते इन दोनों को तुम लोग मेरे अड्डे पर लेकर चलो, मैं पीछे से उस गेंडे को पकड़ कर लेकर आता हूँ। ये सुनकर ग्रैनी ग्रैंडपा अपना सर हिलाते हैं और फिर खोली बाबा वहाँ से बुल्ली को पकड़ने के लिए चले जाते हैं। और इधर ये बुल्ली तो जंगल के रास्ते बाबा के पास जा रहा है, लेकिन खोली बाबा की नजर तो बुल्ली पर पड़ चुकी है। और अब बुल्ली भी खोली बाबा के हाथों से बचने वाला नहीं है, क्योंकि आप लोग तो जानते हैं कि खोली बाबा कितना खतरनाक आदमी है। और इधर हमारा बुल्ली दौड़ते दौड़ते अचानक से रुक जाता है, क्योंकि खोली बाबा ठीक बुल्ली के सामने ही खड़े हैं। बुल्ली को काफी देर भी हो रही है, क्योंकि उसके दोस्त गुल्ली और सोन खतरे में है और इसे जल्दी जल्दी बाबा के पास पहुंचना भी है। और इधर ये खोली बाबा बुल्ली को डराने के लिए डरावनी हंसी से हंस रहे हैं। और ये देखकर तो बुल्ली का पारा और हाई हो रहा है। अरे ये क्या, बुल्ली ने तो खोली बाबा को जमीन पे लेटा दिया है और फिर से बुल्ली वहाँ से भागकर बाबा लंगोटी लाल के पास जा रहा है। मुझे जल्दी से बाबा लंगोटी लाल को यहाँ पर लेकर आना पड़ेगा, इससे पहले कि खोली बाबा को होश आ जाए। और इधर ग्रैनी ग्रैंडपा और सारे ज़ॉम्बीज़ गुल्ली और सोन को अपने बंदिश में पकड़े हुए हैं। गुल्ली बोलता बस थोड़ी ही देर में यहाँ पर बाबा लंगोटी लाल आते ही होंगे, उसके बाद देखो बाबा लंगोटी लाल तुम लोग का क्या हाल करते हैं। ग्रैनी बोलती है हमसे टकराने वाला आज तक कोई बचा नहीं है, तो तुम लोग हमसे कैसे बच जाओगे। सॉल बोलता वो तो तुम्हें थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। ये सुनते ही ग्रैंडपा सॉल को कुत्ते की तरह मारने लगते हैं। और इधर बुल्ली भी बाबा लंगोटी लाल के घर के पास आ चुका है, लेकिन बाबा लंगोटी लाल तो कहीं दिख ही नहीं रहे। अरे ये क्या, बाबा के घर पर तो बाबा की गर्लफ्रेंड भी आई हुई है। बुल्ली बोलता बाबा आप लोग ये क्या कर रहे हैं। बाबा बोलते क्या हुआ बुल्ली, तुम्हें भी अभी ही आना था। बुल्ली बोलता गुल्ली और सोन को ग्रैनी ग्रैंडपा और खोली बाबा ने पकड़ लिया है, जल्दी चलिए उन लोगों को बचाना है। तभी बाबा की गर्लफ्रेंड बोलती है अबे बुड्ढे तुम मुझे छोड़ के अकेले नहीं जा सकता। बाबा बोलते हैं तुम मेरे दोस्त के सामने आकर क्या है कौन, चल निकल यहाँ से खेवड़ी। और फिर बाबा बुल्ली के साथ निकल जाते हैं गुल्ली और सोन को बचाने के लिए। गुल्ली बोलता बाबा जरूर ये गुल्ली और सोन को खोली बाबा अपने अड्डे पर लेकर गया होगा। बाबा बोलते हाँ ये मुझे भी पता है, आज उसको कुत्ता बनाकर मारना है। और इधर खोली बाबा गुल्ली और सोन को अपने कब्जे में ले चुके हैं। ग्रैंडपा बोलते खोली बाबा अब जल्दी से मेरे को मार कर बिरयानी बनाइए, देखिए मैंने बाजार से स्प्राइट भी खरीद कर ले आया है, वो भी इतना बड़ा स्प्राइट देखकर खोली बाबा खुश हो जाते हैं। बोलते अब जल्दी बिना किसी देरी के इन दोनों का काम ही खत्म करते हैं। और फिर अपना तलवार लेकर गुल्ली और सोन की तरफ बढ़ने लगते हैं। और फिर तभी अरे ये क्या, बाबा लंगोटी लाल तो बिल्कुल सही समय पर आए हैं। गुल्ली बोलता बाबा आप इस खोली बाबा को मुझे अकेले मार लीजिए, इसके लिए तो मैं अकेले ही काफी हूँ। ये सुनकर बाबा को खुशी होती है, क्योंकि उसका चीज़ बड़ा हो चुका है। और फिर गुल्ली खोली बाबा को